नमस्कार जी, देख रही हो पंजाब बॉर्डर न्यूज़। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਥਲੋਰ ਪੁਲ ਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਥਲੋਰ ਪੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਮਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਥਲੋਰ ਪੁਲ ਦੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ही योजना का जायजा लैन के वास्ते अज गवर्नर पंजाब जो ने इस स्थान पर पहुंचे ने और लगातार उन्होंने वालों रावी दरिया का जायजा लिया जा रहा है और इस तो इलावा जो पंमा पिंड है इस तो इलावा कोलियां पिंड के जो लोगों का नुकसान होया उस दे बारे जानकारी हासिल की जाएगी। कुछ देख रहे हो पंजाब बॉर्डर न्यूज़, राकेश शर्मा की रिपोर्ट, बमियाल। चंडीगढ़ में था लेकिन 26 तारीख से लगातार सारे के सारे पंजाब के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ रहे थे, इसकी जानकारी बराबर। लास्ट में लगा कि पंजाब के 12 जिले इस बाढ़ की चपेट के कारण से पानी के मार से परेशान, 6 जिले विशेष रूप से। पहले सोचा था कि शायद मैं अमृतसर तक हेलीकॉप्टर चला, पर मौसम ठीक नहीं था, इससे आना संभव नहीं था। तो बाई रोड से निकल करके मैंने ये आज 1 तारीख दोपहर से लेकर अब तक विशेष जो कुछ मैंने अब तक ये 5वां जिला में थे। मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया अगर कोई रहा है तो गुरदासपुर और अमृतसर रहा है, जहाँ पानी का फैलाव, लोगों को रेस्क्यू करने का काम, बाकी काम तो ज्यादा हुआ। अभी मैं पठानकोट में प्रवेश किया हूँ तो मैं सोचता हूँ वास्तव में क्या है कि रणजीत सागर डैम से एक्सेस पानी आने के कारण से जो पानी रिलीज, वो रिलीज पानी जो है ना नीचे माधोपुर बैराज में जो है वो गेट टूट जाने के कारण से फ्लो एकदम तेज। अब तक तो जो मुझे बताया 2-2.5 लाख क्यूसेक पानी ही नीचे जाता है अमृतसर तक, लेकिन अब की बार जो है ना 14 लाख एमसीए पानी इस दरिया के अंदर चला। तो उसके कारण से स्वाभाविक है कि 1988 में भी जितना पानी नहीं आया उसका अभी ऐसे भी 2023 में भी पानी आया, पर उस समय मैक्सिमम 11 लाख एमसीए पानी रिलीज हुआ था। तो ये उससे भी भयानक स्थिति होगी और उस पर जो है ना एक तरह से जम्मू कश्मीर की बारिश का भी असर है, बाकी हमारे जो डैम है उसका भी है, और रावी में विशेष रूप से जो कुछ भी रावी का जो है ना रणजीत सागर से लेकर नीचे की बेल्ट में जो पानी है और फिर कुछ और नाले आकर के मिलते हैं इसके पानी। लेकिन पठानकोट को यह है कि क्योंकि इसका लेवल ऊंचा होने के कारण से केवल 40 गांव ही पानी की भराव क्षमता के अंदर, लगभग 15,000 से 15,500 इतने मनुष्य जो है ना वो इससे प्रभावित हुए। लगभग 4,242 हेक्टेयर में एक तरह से पानी का फैला हुआ जहाँ को नुकसान है। तो मैं सोचता हूँ कैजुअलिटी जो है ना अभी जो मैंने जो कुछ भी 5 जिलों में देखा सबसे यहाँ अधिक यहाँ 9 कैजुअलिटी यहाँ हुई है, बाकी अमृतसर में 3 हुई है, गुरदासपुर में नहीं, ये कहते 2 है। और पशुधन की दृष्टि से भी यहाँ अब तक की संख्या गुरदासपुर में अधिक है, 300-350 है, लेकिन यहाँ 89 के लगभग वो भी है। सर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी आपसे बातचीत की, क्या आपने स्पेशल पैकेज की डिमांड की है पंजाब के लिए? क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि 60,000 करोड़ का विशेष पैकेज जो है वो पंजाब को दिया जाए, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जब जब भी देश के अंदर कोई आपदा आती है तो पंजाब सबसे पहले आगे होता है। आज पंजाब जो है इस घड़ी से जूझ रहा है क्योंकि आपदा जो है वो यहाँ आई। मैं सोचता हूँ कि आपने और बाकी सब लोगों ने बहुत बाद में विषय उठाया, मुझे 26 से ही जैसे ध्यान आया मैंने सारे आंकड़े इकट्ठा करके उस समय तक जो कुछ मेरे पास उपलब्ध आंकड़ा था मैंने 29 तारीख को अमित शाह जी से मिलकर के सारा चार्ट उनको दिया कि इस समय पंजाब जो है बाढ़ की चपेट में, लगभग 9 जिले उस समय बाढ़ की चपेट में एकदम थे। उनका पूरा डिटेल, कितने लोग जो है वो रेस्क्यू किए गए, कितनी डेथ हुई, उस समय 26 डेथ। तो निश्चित रूप से उन्होंने ये आश्वस्त किया है, क्योंकि इसका एक सिस्टम है कि जब सारा एनालिसिस होकर के आंकड़े पहुंचेंगे, केंद्र की टीम भी यहाँ आ रही है,
भी अपना देखती है और उसके कारण से बाद में वो जो भी हमको पैकेज और देंगे, पर हमने अपनी डिमांड उनके सामने जरूर रखी कि आप इसको रिसीव। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है, मतलब स्वयं जो है ना गृह मंत्री जी यहाँ आने के लिए कल जम्मू कश्मीर में इंतजार कर रहे थे कि मौसम ठीक नहीं होने के कारण से नहीं आ पाए। कल शिवराज सिंह जी आकर के वो भी सारे वोटों के लिए, सबके पीछे मंतव्य यह है कि जनता हमारी है, उसको जितनी भी राहत पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाने का एक तरह से चाहे केंद्र हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उनका कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है। तो मैं सोचता हूँ सरकार उस दृष्टि से उचित जो भी बनेगा वो सारा आप सब लोग अनुभवी हो। हमेशा आपदा राहत का एक सिस्टम है केंद्र सरकार का, चाहे आपदा हो या ना हो, राज्य के फंड में जितना पैसा ट्रांसफर करना होता है वो आपदा राहत कोष से हमेशा ही स्टेट को ट्रांसफर हो जाता है। वो उपयोग ले या उसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करे उनके पास रहता है। तो जो इमीडिएट कोई समस्या आती है वो तो तुरंत आपदा राहत कोष से स्टेट गवर्नमेंट अपना काम प्रारंभ कर सकती है। केंद्र सरकार का नियम यह है कि उनकी टीम आएगी, वो सारा देखेगी, यहाँ से नीचे ईओ के द्वारा ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसकी रिपोर्ट जाएगी, एनालिसिस होगा, कितनी बीघा जमीन थी, कितना उसको फसल को नुकसान है, घर कितने डैमेज हुए, पशु कितने डैमेज हुए, मनुष्य कितने डैमेज, सारा बन करके जाता है। फिर उसके आधार पर मैक्सिमम केंद्र सरकार केवल हमको ही नहीं किसी भी स्टेट में अगर इस तरह के बाढ़ की स्थिति आती है मदद करते हैं और ये यहाँ भी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जब मुख्यमंत्री से बात की है। अब ये विषय दूसरा है कि आप अगर मुझे कहोगे कि आपके घर में नुकसान हुआ तो मैं भी अपने गांव में बढ़ा चढ़ा करके उसको पेश करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जो धरातल ही बनता है उसके आधार पर पेमेंट। पंजाब सरकार के लोग तो कह रहे हैं, पंजाब सरकार के लोग तो कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र देख ही नहीं रहा, पंजाब की तरफ नहीं देख रहा। तो मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ, सरकार का ही प्रतिनिधि हूँ, संवैधानिक प्रतिनिधि हूँ। भाई रोड अगर 5 जिले मैंने देखे हैं तो प्रतिनिधि के हिसाब से ही देखे हैं। तो ये मैं सोचता हूँ एक दूसरे पे आरोप नहीं, संकट के समय में मिलकर के कैसे काम करे ताकि हमारी जनता को मदद मिलनी चाहिए। हमारे बहस करने का विषय ये नहीं। सर हरियाणा ने कदम बढ़ाए हैं, 5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए। हरियाणा ने नहीं है, दिल्ली ने भी किया है, राजस्थान भी कर रहा है, देश के हर राज्य निश्चित रूप से अपनी हैसियत के अनुसार निश्चित रूप से मदद करेंगे, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन केंद्र सरकार को जो पैकेज आना है वो अपनी जगह। बिल्कुल ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਕਥਲੌਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਵਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ देश से गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ चिट्ठी भी लिखी गई है। सो मैं भी ये जोरदार ढंग ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ कि ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਐਚਐਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਥਲੌਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਠਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੋੜ ਜਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੀਐਸਐਫ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।